बात आज से करीब 4 साल पुरानी है। उस रात रईसगंज पुलिस चौकी में इंस्पेक्टर खान के अलावा कोई भी नहीं था। बाहर जोर जोर से बिजली कड़कने के साथ साथ बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। अंदर मेज के ऊपर टांग पर टांग चढ़ाए इंस्पेक्टर खान सिगरेट के कश लिए जा रहा था और हर 2 कश के बाद बड़े अंदाज से उंगली के सहारे सिगरेट की राख को उस ट्रे में छटक देता। वो सब कुछ इतने तसल्ली से कर रहा था कि जैसे कोई और यहाँ आएगा ही नहीं। अब इतनी तेज आंधी तूफान वाले बरसात में भला कोई क्यों आएगा। तभी इंस्पेक्टर खान के मोबाइल पर एक कॉल आता है। अरे जाने मन तुम, आखिर इस बरसात ने तुम्हें मेरी याद दिलाई दी। अब मौसम तो ठंडा हो गया है, पर इस सीने की जलन तो तुमसे मिलके ही कम होगी। इंस्पेक्टर खान ये बोल ही रहा था कि इतने में पुलिस चौकी की बत्ती होल हो जाती है और वो फोन पर कहता है, ओह, इस बिजली को भी अभी जाना था क्या? अच्छा, अभी रखता हूं। फोन कट करते ही जैसे ही उसने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन की, पर बदकिस्मती से उसी वक्त उसके मोबाइल की बैटरी डेड पड़ जाती है और वो अंधेरे में ही हाथ पांव मारते हुए बाहर की तरफ निकलने लगता है। तभी दरवाजे के पास उसका पांव किसी चीज से टकराता है, मानो जैसे कोई बोरी रखी हो। इंस्पेक्टर खान किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर पहुंच जाता है। बाहर वो पाता है कि ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हो गया और इससे बिजली की चिंगारी निकल रही है। इंस्पेक्टर खान वापस अंदर आ जाता है और अपनी टेबल पर एक कैंडल जला लेता है और एक सिगरेट को मुंह से लगाए कैंडल की लौ से सुलगाता है। फिर एक कश लेकर जैसे उसकी नजरें ऊपर उठती हैं, एक जोर की बिजली कड़कती है जिसकी रोशनी में उसे दरवाजे के पास एक लड़की दिखाई देती है। ऊपर सफेद टॉप और नीचे ब्लू जीन्स और अंधेरे में चमकती बिजली के बीच झांकती हुई इसकी कमर, जिसे देखकर इंस्पेक्टर खान सिगरेट की राख को छटकते हुए खड़ा हो जाता है। लड़की का पूरा बदन पानी से सराबोर था। वो इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, मुझे एफआईआर लिखवानी है। इंस्पेक्टर खान पैनी निगाहों से उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखता है। लिख देंगे, पहले थोड़ा पास तो आ जाओ। उसकी बात सुन लड़की थोड़ा सा पकड़ जाती है। फिर खान अपनी बात को घुमाते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब है पास आकर इस कुर्सी पर बैठ जाओ। रोशनी का मैना, अगर पास रहोगी तो सब अच्छे से दिखेगा, साफ साफ। लड़की के भीगे बदन से पानी ऐसे टपक रहा था जैसे कोई मोती हो। वो आगे बढ़ते हुए कुर्सी पर बैठ जाती है। इंस्पेक्टर खान सिगरेट को छटकते हुए एक और कश लेता है और उस लड़की की तरफ बढ़ता है। धुआं छोड़ते हुए वो लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसके खिलाफ एफआईआर करवानी है? लड़की इंस्पेक्टर खान के छूने को नजरअंदाज करते हुए कहती है, बहुत बड़े लोग हैं और मेरे जान के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज की कि दवा की आड़ में वो ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। इंस्पेक्टर खान उसकी बात सुन कुछ सोचते हुए सिगरेट का 2 कश लेता है, फिर सिगरेट को नीचे फेंक पांव से मसलते हुए कहता है, बड़े लोगों के खिलाफ जाना मतलब बड़ी मुसीबत। तुम शायद सिंघानिया साहब की ड्रग एजेंसी की बात कर रही हो। उनके खिलाफ जाने की हिम्मत तो शहर में किसी की नहीं है। इंस्पेक्टर खान के मुंह से सिंघानिया के लिए साहब सुनकर लड़की को समझ में आ गया कि खान उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। फिर भी वो कहती है, लेकिन सर, आप ईमानदारी से तहकीकात करेंगे तो सलाखों के पीछे होगा वो। ईमानदारी का नाम सुनते ही खान टनक जाता है। अरे छोड़ो ये ईमानदारी की बातें, 20,000 की सैलरी भी टाइम से नहीं आती। थोड़ी सी बेईमानी कर लो तो हाथों हाथ लाखों मिलते हैं। खैर ये बताओ, तुम्हारी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? खान की बात सुन लड़की जवाब देती है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, पर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जो आप चाहो, जैसा भी चाहो। लड़की की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर खान के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। वो मन ही मन कुछ सोचते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया
उसे मालूम था कि आज न कल सिंघानिया उसे अपने रास्ते से हटा ही देगा, तो क्यों ना आज वो उस लड़की का रस चख ले। ये सब सोचते हुए इंस्पेक्टर खान एक और सिगरेट जलाता है और रंगीन मिजाज में उस लड़की से पूछता है, नाम क्या है तुम्हारा? लाइला। लड़की का जवाब सुनते ही इंस्पेक्टर खान कहता है, बताओ लाइला, क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए? खान की बात सुनते ही लाइला खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ टेबल पर रख झुकते हुए कहती है, वही जो आप चाहते हैं, फिर आप उसके खिलाफ एक्शन तो लेंगे ना? लाइला ने बात इंस्पेक्टर खान की आंखों में आंखें डालकर कही, पर इंस्पेक्टर खान की निगाहें तो किसी और गहराई में गोते खा रही थी। लाइला इंस्पेक्टर खान के पास आ गई। खान ने भी सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया और लाइला को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा जैसे कि वर्षों से भूखा हो। लाइला भी अब मदहोश हो चुकी थी। तभी खान के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। अपने मोबाइल की आवाज सुन इंस्पेक्टर खान एक सेकंड के लिए दंग रह जाता है, क्योंकि उसका मोबाइल तो डेड हो गया था। उसने देखा कि मोबाइल पर सिंघानिया का कॉल था, इसलिए उसने लाइला को अपनी कुर्सी पर बिठा खुद थोड़ा दूर खिड़की के पास चला गया ताकि उनके बीच की बात लाइला ना सुन ले। हाँ सिंघानिया साहब, बताइए क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? खान की बात सुन सिंघानिया जवाब देता है, और एक लड़की को ठिकाने लगाना है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका नाम लाइला है। खान की बात सुनते ही सिंघानिया दंग हो जाता है और कहता है, हाँ हाँ भाई, पर ये बात तुम्हें कैसे पता चली? अब जुर्म मुझसे कैसे छुप सकता है सिंघानिया साहब? खैर आप चिंता न करें, लड़की मेरे पास है। अभी तो मैं उसकी जवानी का रस पी रहा हूँ। एक बार अच्छे से निचोड़ लूँ, फिर लगा दूंगा ठिकाने। खान की बात सुन सिंघानिया छल्ला के कहता है, अब तू लाश को भी अपनी हवस का शिकार बनाएगा क्या? खैर जल्दी से लाइला की लाश को ठिकाने लगा, भला मेरे बेटे का नाम नहीं आना चाहिए। सिंघानिया की बात सुन खान के होश हो जाते। लाश? कैसी लाश? लाइला की लाश। जब वो तेरे पुलिस चौकी में भाग के जा रही थी तो मेरे बेटे ने पीछे से कई गोलियां दाग दी। मुझे नहीं लगता कि अब वो बची भी होगी। देख जाकर, लाश दरवाजे के पास पड़ी होगी। काम खत्म होते आ जाना, अपनी खड़ी मत लेना। सिंघानिया से बात कर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहां लाइला होती ही नहीं है। इधर उधर देखने पर भी उसे कोई नजर नहीं आता, और जब वो वापस से अपने मोबाइल से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तभी मोबाइल फिर से डेड हो जाता है। वो गुस्से में मोबाइल जोर से पटक देता है और टेबल पर रखे टेलीफोन की तरफ जाता है, पर उस टेलीफोन की लाइन भी डेड होती है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो इस टेलीफोन को भी जोर से पटक देता है। उसे समझ नहीं आता है कि अब किसी को कैसे बुलाऊं, क्या करूं। वैसे अब कुछ समझने की जरूरत भी क्या थी, क्योंकि सिंघानिया का कॉल ही उसके लिए लास्ट कॉल था। पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था सिंघानिया की बातों पर, क्योंकि कुछ समय पहले तक लाइला उसकी बाहों में ही तो थी। अचानक पुलिस चौकी में लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है। तभी खान की नजर दरवाजे के पास पड़े किसी बोरे जैसी चीज पर जाती है जिससे वो टकराया था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो देखता है खून से सनी किसी लड़की की लाश है। जैसे ही वो उसे पलटता है तो वो कोई और नहीं बल्कि लाइला की ही लाश होती है। खान लाइला को मरा देख ठंडा पड़ जाता है, फिर भी न जाने क्या देखने को अपने हाथ लाश की तरफ बढ़ाता है, जिसे लाइला की लाश अपने हाथ से जोर से पकड़ लेती है और अपनी खूनी आंखें खोलते हुए कहती है, अब तो FIR लिखेंगे ना इंस्पेक्टर खान?